यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। तो आज जो हम डिस्कस करें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली तो ये मुझे भी कभी क्लियर नहीं हुआ था इससे पहले। मैं हमेशा मुझे लगता था कि सिग्मा बॉन्ड हम पढ़ते थे कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों। बस यही हमने सीखा था कि ओवरलैपिंग यहाँ पे मैक्सिमम होती है सिग्मा बॉन्ड में, पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं होती, इस वजह से सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों ओवरलैपिंग मैक्सिमम है, वहाँ पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं हो रही, समझ बस नहीं आ रहा था। लेकिन ये था कि उस टाइम हमने पढ़ लिया, रट्टा लगा लिया, लेकिन इस चीज़ ने मुझे बहुत कंफ्यूज़ किया था। तो बहुत टाइम बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई है कि सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड में। तो मैं यही एक मेन जो चीज़ है आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड से। तो ये देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या होता है 1s1। ये भी हाइड्रोजन है, इसका ऑर्बिटल होगा 1s1, 1s1 1s1 दोनों के। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक और इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड है। ऑर्बिटल की जो शेप है वो स्फेरिकल है, ऑर्बिटल शेप स्फेरिकल, ये स्फेरिकल स्फेरिकल ड्रॉ मैंने कर दिया। अब ये जो एन मैंने लिखा है इसका मतलब है न्यूक्लियस, इसका मतलब है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और हमारे पास जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और H2 मॉलिक्यूल दोनों हाइड्रोजन मिलकर H2 बना लेते हैं। अब होता एक्चुअली क्या है कि ये देखें बॉन्ड एक्सेस, एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है बॉन्ड एक्सेस। बॉन्ड एक्सेस क्या होता है, दो एटम के बीच में जो डिस्टेंस होता है एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक, एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है इस डिस्टेंस को कहा जाता है बॉन्ड एक्सेस। इसको कहा जाता है बॉन्ड एक्सेस। एक न्यूक्लियस से लेकर दूसरे न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है इसको कहा जाता है बॉन्ड एक्सेस। एक और कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन मास, मास ऑफ या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। इन सिंपल वर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे है ऑर्बिटल। ये तीन कॉन्सेप्ट आप सीख लो। उसके बाद ऑर्बिटल का मतलब है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाने के ज़्यादा चांसेस है उस जगह को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जिस जगह पे ज़्यादा हो उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल। अब होता क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, जब सिग्मा बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, यहीं पे होती है, यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप छोड़ दें, आप सिर्फ ये सीखे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं। बॉन्ड एक्सेस, जो बॉन्ड एक्सेस होता है वहीं पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। अब जो ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है वो भी क्या होती है, इनकी बॉन्ड एक्सेस पे होती है। यानी देखिए आप खुद देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये इसका ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये ओवरलैप करता है इस तरह, हेड टू हेड ओवरलैप है। तो जहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहीं पे जाके ये क्या करें, ओवरलैप करें। ये आपके पास सपोज कर ले, ये आपके पास एक एटम है, ये दूसरा एटम है, एक ऑर्बिटल है। अब इसकी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड एक्सेस। ओके, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बॉन्ड एक्सेस। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, इन दोनों के बीच में है। और इसी दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, बॉन्ड एक्सेस। तो बॉन्ड एक्सेस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मज़े की बात ये है, इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है कि ओवरलैपिंग भी कहाँ पे हो रही है, बॉन्ड एक्सेस पे हो रही है, यानी उसी डिस्टेंस पे हो रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इनकी ऐसे ओवरलैपिंग होती है और करीब हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहीं पर ओवरलैपिंग हो रही है। तो जितनी ओवरलैपिंग, इस वजह से हम कहते हैं ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, ओवरलैपिंग किस चीज़ की हो रही है, इलेक्ट्रॉन आपस में ओवरलैप करते हैं, उनके ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वहीं पे जाके ये लोग क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। इस वजह से सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के मैक्सिमम चांसेस है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम यहाँ पे है, और ओवरलैपिंग भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। अब पाई बॉन्ड क्यों वीक होता है, पाई बॉन्ड इसलिए वीक होता है क्योंकि देखें पाई बॉन्ड में ये इनका क्या है, न्यूक्लियस, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस। अब पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, कुछ यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऑन दी बॉन्ड एक्सेस, इलेक्ट्रॉन ऑन दी बॉन्ड एक्सेस। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन अबव एंड बिलो दी बॉन्ड एक्सेस। लेकिन इस केस में पाई बॉन्ड में क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एक्सेस, बॉन्ड एक्सेस यहाँ पे कौन सी होगी, बॉन्ड एक्सेस मैंने अभी आपको बताया दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस। तो दो न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस ये है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे बॉन्ड एक्सेस। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड एक्सेस है, ये डिस्टेंस, कुछ इलेक्ट्रॉन इससे ऊपर है, कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे हैं। यहाँ पे भी इस ऑर्बिटल में भी वही हिसाब है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर है, कुछ नीचे है। अब देखिए बात ये कि इलेक्ट्रॉन सपोज कर लिए, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे सारे एक ही जगह पे थे, इस वजह से ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो रही है। ओवरलैपिंग क्या हो रही है, मैक्सिमम। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या पहले हुई हैं,
कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं होती। आप खुद सोचिए, जिस तरह हम बचपन से पढ़ते हैं इत्तेफाक में बरकत है, अगर चीज़ें साथ में यूनाइट हो तो उस वहाँ पे क्या होती है, पावर उनकी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन थे वो एक ही जगह पे थे, कंसंट्रेटेड थे, इस वजह से ये ओवरलैपिंग क्या है, मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस इनका क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर हैं कुछ इलेक्ट्रॉन नीचे हैं, बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर है कुछ नीचे है, जिसकी वजह से अब देखिए बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी है, वो बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं ऊपर और नीचे, इस तरीके से यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है और कुछ ओवरलैपिंग यहाँ पे होती है। अब ओवरलैपिंग भी वहाँ पे हो रही है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्लियर हो गया, ये नहीं कि ओवरलैपिंग वहाँ नहीं हो रही, ओवरलैपिंग वहाँ हो रही है। देखिए इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पे है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर है यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन ये ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे ऊपर नहीं है या सारे इलेक्ट्रॉन नीचे नहीं है, हाफ ऊपर है हाफ नीचे है, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग क्या होती है, मैक्सिमम नहीं होती। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी चीज़ है, वो ये है कि सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे मैंने आपको एक और रीज़न भी बताया, रीज़न 2, ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि इसने मुझे तो बड़ा परेशान किया था। रीज़न 2 क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड में देखिए मैंने यहाँ पे वहाँ पे एस ऑर्बिटल की आपको एग्जांपल दी, यहाँ पे मैंने दोनों कौन से ऑर्बिटल ले लिए हैं, पी ऑर्बिटल। अब इनमें से ये क्या है, ये जो डॉट लगा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसका ये डॉट न्यूक्लियस है। अब आपको पता है न्यूक्लियस के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये भी न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज। सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, आपने पढ़ा होगा, सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एक्चुअली क्या है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वही चीज़ आ रही है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, लेकिन इसको आप एक अलग एंगल से मैं समझा रही हूँ। देखिए दो न्यूक्लियस के बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी दो न्यूक्लियस ने ओवरलैप किया, अब इनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये वाला न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। जब ये दूर होंगे तो ओवरलैपिंग, जब ये दूर होंगे तो आप खुद सोचें, जब ये दूर होंगी ऐसे है, ये एक न्यूक्लियस सपोज कर लीजिए, दूसरा न्यूक्लियस है, अब इनके बीच में ओवरलैपिंग मैक्सिमम थी, लेकिन दोनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, सेम चार्ज है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो ये ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं होता, इस चीज़ से को ये अवॉइड करते हैं। कैसे अवॉइड करते हैं कि इनके बीच में क्या आ जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है कि आपस में लड़ने की बजाय, एक दूसरे को रिपेल करने की बजाय, मुझे आप लोग अट्रैक्ट करें, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपनी रिपल्शन को भूल जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करने की बजाय इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इनकी ओवरलैपिंग जो है वो मेंटेन रहेगी। यानी हम कहते हैं कि बॉन्डेड एटम इसी वजह से मेंटेन रहते हैं, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करते हैं और अपनी रिपल्शन, देखिए ये न्यूक्लियस रिपेल करेंगे एक दूसरे को, लेकिन बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से ये क्या हो जाएगी, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में ओवरलैपिंग मेंटेन रहेगी, क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे के करीब दूर नहीं जा रहे, बल्कि बीच में एक ऐसी चीज़ है जो इनको अट्रैक्ट करने के, इनको जोड़े रखने पे मजबूर करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और यहीं पे इनकी ओवरलैपिंग मेंटेन रहेगी, स्टेबल रहेगी। यानी इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, जो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्शन है, इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन स्टेबल, वो स्टेबल रहेगी। वो स्टेबल किसकी वजह से रहेगी, बाय इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें कि जैसे, इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें जैसे दो आदमी हैं, वो दौलत के लिए लड़ रहे हैं, दो आदमी हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, ए और बी, ये आपस में एक दूसरे लड़ रहे हैं, और या किस चीज़ के लड़ रहे हैं, दौलत के लिए, पैसों के लिए। बीच में एक आदमी आ गया जो बहुत ही अल्लाह वाला बंदा है, वो कहता है कि आपस में लड़ने की बजाय मेरे पास पैसे आप वो ले लें। तो ये क्या करेंगे, वो कहते हैं हम लड़ ही रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो हम क्या करते हैं, ये पैसे हमें दे दें, हम क्यों आपस में लड़ें। तो वो अपनी लड़ाई भूल जाएंगे, क्योंकि उनका जो लड़ना था वो किस चीज़ के लिए था, कि इन दौलत के लिए था। अब जब दौलत ये बंदा इनको प्रोवाइड करे तो क्या ज़रूरत है लड़ने की। तो यहाँ पे इनका मसला क्या है, न्यूक्लियस करते हैं, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास क्यों पॉजिटिव चार्ज है, अपने पॉजिटिव चार्ज को लेके लड़ रहे हैं, लेकिन इनके ऑपोजिट एक चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, वो कहता है आपस में लड़ने की बजाय मुझे ही अट्रैक्ट कर लो। तो वो क्या करते हैं, उस अट्रैक्शन की तरफ क्या करते हैं, मूव टूवर्ड कर देते हैं, और अपनी रिपल्शन, इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन इनकी जो होती है वो स्टेबल हो जाती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से। लेकिन पाई बॉन्ड में एक्चुअली क्या होता है, पाई बॉन्ड में ये आपका ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होती है, अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होती है ये। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे होती है, जबकि न्यूक्लियस ये है, तो ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब ये इस दोनों सेम चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और इनकी रिपल्शन को यहाँ ओवरकम करने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर, बिलो एंड अबव एंड बिलो द बॉन्ड एक्सेस है। तो न्यूक्लियस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस रिपल्शन को स्टेबल करने के लिए इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जिसकी वजह से
जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, जैसे ये ऑर्बिटल है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल करें, एक दूसरे को रिपेल करें। अब रिपल्शन को ओवरकम करने के तरीके ये है कि बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऊपर है, लड़ ये लोग यहाँ पे रहे, इलेक्ट्रॉन ऊपर और नीचे फिर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिपल्शन मैक्सिमम होती जाएगी और एक टाइम आएगा कि ये जिस तरीके से इन्होंने ऐसे बॉन्ड बनाया है, अब बीच में रिपल्शन हो रही है, ये बॉन्ड ऐसा ऐसा ओवरलैपिंग मैक्सिमम नहीं है, सिर्फ यहाँ से ऐसे अटैच होंगे या ऐसे ऊपर से थोड़े से अटैच होंगे और नीचे से। बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से वो क्या करें, एक दूसरे को रिपेल करें। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे स्टेबल नहीं करा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, अबव एंड बिलो दी बॉन्ड एक्सेस। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। शुक्रिया।